व्हाट इज मार्केट मूवमेंट। तो आज हम मार्केट के मूवमेंट को सीखने जा रहे हैं और ये बेसिक नॉलेज है फॉर बिजनेस के लिए, जिसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आपको मार्केट के मूवमेंट्स का नहीं पता। तो आज हम मार्केट्स के टाइप्स को सीखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्रीवियस वीडियोस जो कि 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उन वीडियोस को लाजमी वॉच कर लो, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आपको मार्केट्स वगैरह या आप न्यू यूज़र हो तो जल्दी से जाओ उन वीडियोस को सीख लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, तो अभी तक इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दो। तो हम चलते हैं मार्केट्स के मूवमेंट्स को रीड कर रहे हैं। मार्केट्स कितने टाइप्स के मूवमेंट्स दिखाती है और उसके साथ साथ हम बाकायदा लाइव मार्केट के अंदर भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। व्हाट इज मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट 3 टाइप्स के हैं पड़े, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। तो अभी चलते हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी पीसी की स्क्रीन पर बाकायदा आपको वही नॉलेज गेन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट 3 टाइप्स की शो हो रही हैं, जिसके अंदर एक अप ट्रेंड है, दूसरा साइडवेज ट्रेंड है और तीसरा डाउनवर्ड ट्रेंड है। अब इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ट्रेंड पढ़ेंगे, सेकंड ट्रेंड पढ़ेंगे और थर्ड ट्रेंड भी पढ़ेंगे। अब फर्स्ट जिसके अंदर हमारे पास अप ट्रेंड होता है, यहाँ पर हमेशा अप ट्रेंड हायर हाई बनाता हुआ अपने पीक लेवल तक जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्टॉक $40 का परचेज किया है तो वो उसका पीक लेवल जो कि वो $100 तक जाएगा। आपको अंदाज़न यानी कि अंदाज़ा है कि वो $100 तक जाएगा। वो $40 से स्टार्ट होता होता कभी 50 जाएगा तो वापसी 45 आएगा, फिर उसके बाद 60 जाएगा, फिर 55 आएगा। यानी वो हाई जाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई जाएगा, फिर लो आएगा। सेम एज इट अप ट्रेंड के अंदर भी ऐसे होता है। ये पहले अप होता है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ये चीज़ें इसके अंदर रीड की जाती हैं अप ट्रेंड के अंदर। ये हमेशा अपने एक यहाँ तक इसका एक पीक लेवल था, अप ट्रेंड इसने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लेवल यहाँ अप ट्रेंड हमारा कंप्लीट हुआ, उसके साथ हम साइडवेज ट्रेंड रीड करते हैं कि साइडवेज ट्रेंड क्या चीज़ है बड़ी। देखिए साइडवेज एक लेवल के अंदर वो रेंज कर रहा होता है, यानी एक लेवल है, इसका रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, एक लेवल के अंदर वो रेंज कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लेवल ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर हम देखें साइडवेज लेवल को, तो साइडवेज लेवल कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इस चीज़ को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और साइडवेज मार्केट ही ऐसी मार्केट है जो न्यू ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और अच्छा खासा जो उनका न्यू ट्रेडर्स का तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता, वो सब कुछ ये साइडवेज मार्केट खा जाती है। न्यू ट्रेडर्स यार उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई ये सब मार्केट कैसी मूवमेंट दिखा रही है, इसके अंदर मुझे ट्रेड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए न्यू यूज़र्स के लिए, न्यू ट्रेडर्स के लिए। वो हमेशा ट्रेड करें अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, सिर्फ इन्हीं के अंदर वो करके पैसे अर्न कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब थर्ड इसके अंदर हम डाउन ट्रेंड रीड करते हैं। डाउन ट्रेंड क्या चीज़ है बड़ी, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सेम एज इट अप ट्रेंड की तरह ही डाउन ट्रेंड होता है। अब ये इसके अंदर सिर्फ क्या है बड़ा, लोअर हाई और लोअर लो लगाता हुआ नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ से इसका लेवल स्टार्ट होता है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। यानी यहाँ पर आपके पास $20 से स्टार्ट हुआ था एक स्टॉक, इसका पीक लेवल था $100। ये $100 का इसका पीक लेवल था। सेम एज इट यहाँ पर $100 इसका सेलर्स के पास $100 एक पीक, एक छोटा सा लेवल है। इन्वर्स कर दो, इसे उल्टा कर दो, यहाँ से $100 से अगेन ये $20 तक आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है कि जो कि बायर्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टॉक उठाते हैं और अप की तरफ मार्केट अप की तरफ लेकर जाते हैं, और सेलर सेम एज इट वो डाउन की तरफ मार्केट लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये डाउन की तरफ अपने $20 को इसने अचीव कर लिया, अपने एक पीक लेवल था इसे अचीव कर लिया। अब चलते हैं हम इसे बाकायदा डीप मेथड के साथ समझते हैं।
और यहाँ पर हम सबसे पहले हम रेंजिंग मार्केट जो कि रेंजिंग मार्केट को हम रीड करते हैं। फिर अब जा रहा है यहाँ पर एक ने सेलर्स दे दिया है, यहाँ से फिर अगेन डाउन, फिर अब ये डाउन, सेम एज इट। ये इसे हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। अब साइडवेज और स्टक मार्केट क्या चीज़ है बड़ी, देखिए स्टक मार्केट यानी एक ही जगह पर चल रही है, वहाँ उसकी कोई समझ नहीं लग रही कि अब जैसा एज इट, अब यहाँ पर कुछ तो चले वी पैटर्न इसने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर ये जो कैंडल आई है, इस कैंडल को क्या कहेंगे यार, इसका यहाँ भी ग्रीन बनती चले, ये अपना लेवल कंप्लीट यहाँ कर लेती। अब देखिए स्टक मार्केट का मतलब ये है कि वो एक ही जगह पर रुकी हुई है और उसके साथ साथ वो कोई हमें चीज़ नहीं बता रही कि भाई अब मैं किस साइड पर मूवमेंट करने वाली हूँ। समझ लें कि यहाँ पर आपके पास 2 रेड 2 ग्रीन, फिर 1 रेड, फिर 2 ग्रीन, फिर 3 रेड 4 रेड ग्रीन, ऐसे आपको बिल्कुल मार्केट की समझ ना लग रही हो, उस चीज़ को आप स्टक मार्केट भी कह सकते हो। अब यहाँ पर हम थर्ड पर चलते हैं। अब ये हमारे लेवल्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये देखें अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है और उसके बाद साइडवेज मार्केट है। साइडवेज अपनी ही मूवमेंट के अंदर रेंज के अंदर चल रही होती है। अब एज इट अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं अपने कोएटेक्स पर और वहाँ पर आपको बाकायदा डीप प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि मार्केट्स के अंदर ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट क्या चीज़ है पड़ी और क्या वर्क करते हैं, इनका नॉलेज क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजी इस ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ है पड़ी। ये हमारे पास हमारा कोएटेक्स ऐप ओपन हो गया है, कोएटेक्स ब्रोकर ओपन हो गया सेम एज इट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मैंने अभी लेवल्स क्रिएट किए थे और यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि ये अपवर्ड डायरेक्शंस है, यानी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। अब देखिए रेंज का मतलब क्या है, रेंज मार्केट अपवर्ड और डाउनवर्ड और साइडवेज। साइडवेज यानी कि एक ही लाइन के अंदर चल रही है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं साइडवेज मार्केट का आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये चीज़ यहाँ से लेकर इस चीज़ यहाँ से रख कर यहाँ तक, अब ये क्या चीज़ है, साइडवेज मार्केट है। ये चीज़ ये साइडवेज मार्केट है। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे न्यू यूज़र हैं, न्यू ट्रेडर हैं, अपना कैपिटल लॉस करके निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते, पेशेंस के साथ वर्क करते, तो वहाँ उसके बाद अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें। ये देखें यहाँ पर कैसा डाउनवर्ड फॉल आ रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड फॉल आया। अगेन यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ के आने के कारण ऊपर चली गई है मार्केट। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास साइडवेज मार्केट होती है, अब यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड किया है। अब ये देखें ये अपवर्ड है। अभी मैंने आपको बताया कि हायर हाई लगाता हुआ अप ट्रेंड अपने पीक लेवल्स को कंप्लीट करता है। अब ये देखें यहाँ पर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर अगेन ये हाई इस लेवल्स को जाकर कंप्लीट करेगा। इस चीज़ को हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। अब ये जो हायर लोअर ये क्यों कहाँ से रिजेक्शंस मिलती हैं। प्रीवियस हम देखें तो ग्राफ के अंदर यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसने अगेन सपोर्ट ली थी, अगेन डाउन आया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर अगेन रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट किया और अगेन अप की तरफ मार्केट निकल गई है। इस चीज़ को हम अपवर्ड डायरेक्शंस कहते हैं। अब सेम एज इट डाउनवर्ड डायरेक्शंस भी ऐसे होते हैं, इसको इन्वर्स कर लिया जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शंस की भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि डाउनवर्ड कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइंस क्रिएट करके डाउनवर्ड डायरेक्शंस भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो लाइंस वगैरह हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने क्रिएट की हुई थी, ये मेरे प्रीवियस लेवल्स थे जो कि मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने यही ग्राफ अगेन आपको शो करवा दिया है। देखें ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बड़ी अहमियत के हामिल है। अब ये देखें ये चीज़ है आपके सामने, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लो लगाया इसने। इस चीज़ को हम ट्रेंड डाउन की तरफ कहते हैं और इस चीज़ को हम ट्रेंड अप की तरफ कहते हैं। अब ये एक रेंज के अंदर भी काम कर रही है, रेंजिंग मार्केट भी कह सकते हैं, यानी कि इसका दूसरा नेम क्या होगा, रेंजिंग मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शंस, रेंजिंग मार्केट अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो ये ऊपर लेवल नीचे आता है, फिर ऊपर लेवल,
फिर नीचे आता है, यहाँ को इसने रिट्रेसमेंट अगेन किया, डाउन की तरफ आया और फिर अगेन अप की तरफ निकली, सेम एज इट। इसे हम सेकंड नेम क्या देंगे, अपवर्ड डायरेक्शंस को, रेंजिंग मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन सेकंड, ठीक है। यहाँ पर ये डाउनवर्ड, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, यानी कि अपने लेवल्स को भी कंप्लीट कर रहा है, अपवर्ड की तरफ भी जा रहा है। और उसने एक सपोर्ट बनाई हुई है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाई है, उसी के अंदर ही जिगजैग वो रेंज कर रहा है। इस चीज़ को हम अपवर्ड डायरेक्शंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर लिया होगा। और इंशाल्लाह हमारी थर्ड क्लास जिसके अंदर हम रीड करने वाले हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन और व्हाट इज़ रिवर्सल ट्रेडिंग, इन चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। बिकॉज ये देखें, ये मैंने हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा की हुई है ना, आपके सामने है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने फाइंड किया हुआ है करेक्टली। अब इन चीज़ों को कैसे करेक्ट मेथड के साथ, कैसे एनालिसिस के साथ हम अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर मेरी तगड़े वाली ये सपोर्ट थी यहाँ पर, अब यहाँ पर अगेन आएगी तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड की डायरेक्शंस की मैं अगेन ट्रेड ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से अगेन रिवर्स कर सकता है। देखें, आप अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ही तगड़े वाली फाइंड कर लेते हो तो आप इसी से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ही पैसे, कैपिटल जनरेट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने फोर्थ क्लास के अंदर। तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो।